हाय, कैसे हो सब। तो मैं एक जे एस्पिरेंट हूँ और सेकंड ड्रॉप है मेरा ये। मैं दिन भर में जो कुछ भी पढ़ता हूँ उसे एक वीडियो के फॉर्म में अपलोड कर देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपडेट से। तो पिछली वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि मोल कंसेप्ट मैंने ख़त्म कर दिया है और एटॉमिक स्टार्ट कर दिया था। और सरप्राइजिंगली एटॉमिक स्ट्रक्चर भी ख़त्म कर दिया मैंने। मतलब मैं अब वीडियो 1 या 2 दिन के गैप पे अपलोड कर रहा हूँ ना। तो हाँ, 1 या 2 दिन लग गए मुझे कंप्लीट करने में। और अगर तुम सब मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले भी ख़त्म किया था। लेकिन बात ये थी ना कि मैंने थोड़ा सा आगे वाले पार्ट से स्टार्ट कर दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसे कि मतलब बोर की थ्योरी थोड़ी सी की थी और बाकी जैसे रिडबर्ग्स फार्मूला वगैरह हो गया। और ये सीरीज़ जो थी बाल्मर सीरीज़, पास्टन सीरीज़, हाइड्रोजन सीरीज़, स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और यहाँ तक की चीज़ें मैंने कर ली थी। लेकिन कहीं ना बच रहा था ये वाला पोर्शन मेरा। एक सेकेंड, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब वाला था और कैथोड रेज एनोड रेज, ये बच रहा था। तो मैंने इसको जो है इसको कंप्लीट किया अलग से और इसको अलग से कंप्लीट किया। तो कुल मिला के ख़त्म कर दिया मैंने। एक्चुअली बात ये हुई थी ना कि जिन सर से मैं पहले पढ़ रहा था उनसे मेरी उतनी ट्यूनिंग मैच नहीं की। तो और उन्होंने पढ़ाया भी नहीं था इसके आगे वाला पोर्शन। उन्होंने कहा वो पीरियोडिक टेबल में कराएंगे बाकी पोर्शन को। तो मैंने सोचा कि जब मुझे समझ में भी नहीं आ रहा तो जहाँ तक समझ में आया मैं वहाँ तक क्लियर करता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ यार। तो यहाँ तक के नोट्स प्रॉपर थे और यहाँ तक के मैंने स्पेसिफिक चार्ज और सब एटॉमिक पार्टिकल्स और कैथोड की प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये सब ख़त्म कर दिया। तो यही थी आज की अपडेट। बाकी मैथ्स में अभी तक कुछ नहीं किया मैंने और फिज़िक्स में मैंने कुछ नहीं किया। अभी मैं इन्हीं सब में लगा हुआ था। तो अब फ़िलहाल की रिपोर्ट ये है कि मोल कंसेप्ट ख़त्म हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया और मैथ्स में बेसिक मैथ्स ख़त्म हो गया और फिज़िक्स में अभी चल रहा है 1D। और 1D भी मोस्ट प्रोबेबली 3-4 दिन और लगेंगे, ख़त्म हो जाएगा अच्छे से। तो यही है भाई अभी तो। और फास्ट तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन केमिस्ट्री में मैं ही थोड़ा फास्ट चल पा रहा हूँ। बाकी मैथ्स और फिज़िक्स में मैं पीछे ही हूँ अभी। तो अभी PYQs भी करने हैं मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर के और मोल कंसेप्ट वगैरह तो कर लिए थे। एटॉमिक के PYQs करने हैं और एटॉमिक के PYQs और फिज़िक्स में जो है ना डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, वो बहुत सिमिलर है। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं एक बार ही डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पढ़ लेता हूँ, फिर एटॉमिक और उसका दोनों का मिक्स कर लूँगा, मतलब मैं साथ में लगा लूँगा। तो पता नहीं ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, पर ट्राई करते हैं यार। क्योंकि बिल्कुल ही सेम चीज़ें हैं, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। और अगर तुम देखो तो क्लास में जो मैम ने इलस्ट्रेशंस कराई थी उसमें भी कई क्वेश्चंस डायरेक्टली फ़िज़िक्स वाले थे। तो मैं सोच रहा हूँ अभी मैं पहले मॉडर्न फिज़िक्स कर लेता हूँ एक बार और फिर दोनों को इकट्ठे एटॉमिक और मॉडर्न फिज़िक्स कर लूँगा। इससे मेरी फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और केमिस्ट्री के तो होंगे ही। तो हाँ, यही थी अपडेट। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।